हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कैमडैक चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में। हम पढ़ेंगे ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है और साथ ही निकालेंगे वर्क डन इसका क्या होता है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इससे पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव करें, उससे पहले हम जानेंगे ये रिवर्सिबल आखिर होता क्या है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आखिर होता क्या है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में 4 पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो इनडेफिनेट स्टेप्स लेता है कंप्लीट होने में। इट टेक्स इनडेफिनेट या infinite number of steps to complete। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इंटीग्रेशन प्रोसेस इज पॉसिबल। इसके अंदर इंटीग्रेशन प्रोसेस इज पॉसिबल। ऑब्वियसली कोई चीज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है तो इंटीग्रेशन ऑब्वियसली पॉसिबल है। देन द प्रोसेस में बी रिवर्स बैक। ठीक है, तो इसको जो है द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। इस प्रोसेस को हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं, तभी इसका नाम रिवर्सिबल प्रोसेस है ऑब्वियसली। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि ये एक आइडियल प्रोसेस है। ये एक आइडियल प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी रिवर्सिबल के रिलेटेड। आइसोथर्मल हमें पता है क्या होता है। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारे पास। और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है हमारे पास यानी हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो ग्रेटर है इनिशियल वॉल्यूम से, यानी मैं V2 इज़ ग्रेटर देन V1 ये कह सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जस्ट हमने इसके नाम से ही पता कर ली, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइए देखते हैं अब इसका वर्क डन का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयोपैक हमारे पास dW क्या होता है -P/dV। करेक्ट। अब क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा, यानी PV = nRT को ये फॉलो करेगा। यहाँ से अगर मैं P निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा nRT/V। अब सिंपली मैं ये वाली वैल्यू को जस्ट पुट कर देता हूँ अपने प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो मेरा dW क्या बन गया -nRT/V × dV। अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक लिमिट्स। स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो dW मेरा वर्क है, ये वर्क मेरा 0 से W तक गया सपोज, इज इक्वल टू -nRT/V dV। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा वॉल्यूम V1 से V2, क्योंकि मेरी एक्सपेंशन हो रही है V1 से V2 वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। आइए देखते हैं अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो dW का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली W लिमिट है 0 से W इज इक्वल टू -nRT
बाहर आ गए, ये सारे कांस्टेंट हैं। अंदर क्या बच गया इंटीग्रेशन के, v1 v2 1/v dv, करेक्ट। और 1/v का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास ln, तो ये क्या बन गया m माइनस एन आर टी ln v, और लिमिट है हमारे पास v1 से v2। नेक्स्ट अब लिमिट डालेंगे हम, तो फाइनल माइनस इनिशियल w माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस एन आर टी ln v2 माइनस ln v1। ln हमारा नेचुरल लॉग है, तो यहाँ से w क्या हो गया माइनस एन आर टी ln v2 बाई v1। जब लॉग या नेचुरल लॉग जब माइनस में होते हैं तो वो डिवाइड में चले जाते हैं, ये सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया किसका, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, करेक्ट। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन जो है हमारा वो ये आ गया। अब इसी वर्क डन को जो है हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर लिखते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो वर्क डन अगर मैं इसको सिंपल लॉग में लिखना चाहूँ, यानी लॉग जिसका बेस 10 हो, ln का बेस होता है e, है ना, नेचुरल लॉग जो होता है हमारा उसका बेस होता है e, और LOG वाले लॉग का बेस होता है 10। तो इसको मैं अगर LOG वाले लॉग में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लूँगा -2.303 NRT log v2 बाई v1, करेक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरा ln कोई भी अगर x हो तो उसकी वैल्यू होती है 2.303 log ऑफ x, करेक्ट। नाउ अब हमारे पास जो है वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस एन आर टी ln v2 बाई v1। अब ऑब्वियसली ये प्रोसेस कैसा है हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी मैंने बताया कि हमारा चेंज इन टेम्परेचर dt ज़ीरो होगा, है ना, यानी टेम्परेचर जो है हमारा वो है कांस्टेंट। और मेरे को पता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन में होता है वॉल्यूम के बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और क्या लिख सकता हूँ, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, करेक्ट। तो ये V2 बाई V1 की वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन में डाल सकता हूँ यहाँ पे, तो ये प्रेशर के टर्म्स में आ जाएगा मेरा वर्क डन। मेरा वर्क डन आया माइनस एन आर टी ln P1 बाई P2, करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो मैं nRT की जगह PV को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इधर, यहाँ पे मेरे पास nRT है। और ये PV इनिशियल और फाइनल दोनों का हो सकता है, मतलब ये P1 V1 भी हो सकता है या P2 V2 भी हो सकता है। दोनों में से मैं कोई भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं बाय दिस रिलेशन, करेक्ट। मेरा वर्क डन हो जाएगा माइनस P1 V1 ln P1 बाई P2, या अगर मैं इसको P2 V2 के फॉर्म में लिखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P2 V2 ln P1 बाई P2। ऐसे ही मैं इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ जैसा मैंने पहले लिखा था, तो ये हो गया माइनस P1 V1 ln V2 बाई V1, या माइनस P2 V2 ln V2 बाई V1। तो आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग कोई सा भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं,
ये वर्क डन का फॉर्मूला है फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप गाइस आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा और कैसे इसको डिराइव करना है वर्क डन को वो भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।